बच्चों जैसे कि मैं आप लोगों के साथ इनकम टैक्स के बारे में डिस्कस कर रहा था, कल मैंने आपको टैक्सेबल बहुत सारे जो है वो डलवा दिए थे कि किधर किधर उनको डालना है। आज हम मूव करेंगे कुछ नई चीज़ों की तरफ, ठीक है, और उनको देखेंगे कि उनको हमने किधर डालना है। मसलन मेरी नज़र में एक नई चीज़ आई है जो कि है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशनल अलाउंस। एजुकेशनल अलाउंस, तो बच्चों मैंने कहा था सिवाय स्पेशल अलाउंस के तमाम अलाउंसेस जो हैं वो टैक्सेबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? टैक्सेबल होते हैं। टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में मैंने कल एंटरटेनमेंट पे शायद उस तरह बात नहीं की। आज मैं मेन बात करूंगा एंटरटेनमेंट पे, और बल्कि शायद कर ली थी एंटरटेनमेंट पे बात, ठीक हो गया है। हो गई थी प्रोजेक्ट सर। अलाउंस, ऑर्डरली अलाउंस, तो डिड आई टॉक अबाउट ऑर्डरली अलाउंस? हो गई। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है जी, वो भी हो गया रीइंबर्समेंट। ये आ गई एक हमारे पास नई चीज आई, स्पेशल एडॉक अलाउंस भी मैंने उधर डलवा दिया था। हाँ, इंटरनेट यूजेज के हवाले से बात आ गई बच्चों, वो मैं करवा देता हूँ आपको। तो बच्चों आज का जो हमारा प्राइमरीली जो चीज़ है जो डिस्कस करने वाली है वो है इंटरनेट के हवाले से, तो मैं वो आपसे अभी डिस्कस कर लेता हूँ। यार हो जाओ शो। चलें बेटे मैं आप खुद ही बता देता हूँ। इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट दो तरह का होता है। एक होता है ऑफिस यूज, एक होता है इंटरनेट जो होता है उसके दो यूज होते हैं। इंटरनेट यूजेज, ठीक है। एक होती है उसकी जो बेटा यूजेज है ना, पेड बाय एम्प्लॉयर। उसका बिल कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है, उसकी कंपनी पे कर रही है। अब उसमें दो कैटेगरीज है, एक तो होगा ऑफिस यूज और एक होगा पर्सनल यूज। बच्चों जब पर्सनल यूज होगा तो खुद टैक्स देगा, जब ऑफिस यूज होगा तो ऑफिस टैक्स देगा। अगर ऑफिस टैक्स देगा तो एम्प्लॉई एग्जेम्प्टेड है, और अगर पर्सनल यूज होगा तो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। पर्सनल यूज होगा बच्चों तो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। तो इस तरीके से ये हमारा जो पेज है वो ख़त्म हो गया। ये हमारा जो पेज था वो ख़त्म हो गया। बाहर कैफ हमारे पास एक चीज़ थी जो रह गई थी, मेडिकल फैसिलिटी मैंने बात कर ली। एजुकेशनल फैसिलिटी, एजुकेशन के बारे में शायद मैंने उस तरह बात नहीं की। एजुकेशन में एक चीज़ बेटा डालने वाली है जो मैंने नहीं डाली यहाँ पे। चलें यहाँ पे लिख देते हैं इसके करीब। बच्चों एजुकेशन फैसिलिटी ये क्या होती है जी? शहरयार एजुकेशन फैसिलिटी क्या होती है? प्रोवाइडेड इन ओन इंस्टीट्यूट। बेटे आपने पीएफ के स्कूल्स देखे होंगे, आर्मी के स्कूल्स देखे होंगे, उनके अपने यस सर। स्कूल्स होते हैं ना। तो बेटे एजुकेशन यस सर। फैसिलिटी क्या है कि आपने अपने 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 स्कूल बनाए हुए हैं और उन स्कूल्स के अंदर आपके एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, वो क्या होगी? एग्जेम्प्टेड एम होगी, एग्जेम्प्टेड होगी। अगर आप ये सर ये गुजरात में सर्विस वाले भी दे रहे हैं, उन्होंने भी वो अपना स्कूल वेलफेयर शायद ऐसा सर, कुछ बना। सर आवाज स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है, तो क्या नौरीन आपको मेरी आवाज सही आ रही है? जी सर मुझे बिल्कुल ठीक आ रही है। बेटा आप अपना जरा माइक की आवाज को चेक करो, उसको थोड़ा छेड़ो, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट जो बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर, ठीक है। इसका मैं आपको नटशल एक ही चीज में बताऊंगा। एक ही चीज में बता देता हूँ, इतना लेंथी हम इसको नहीं करेंगे। लोन ओके सर। लोन अप टू 1 मिलियन। 1 मिलियन जो होता है ना उसको 10 लाख कहते हैं। यस सर। 10 लाख को 1, यस सर। तो 1 मिलियन तक जो लोन होता है वो होता ही एग्जेम्प्टेड है, चाहे उस पर यस सर। कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, उस पर 1 मिलियन तक लोन एग्जेम्प्टेड होता है। अच्छा अब यस सर। लोन अबव 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन से बच्चों जो अबव होगा उसमें आप क्या करेंगे? लोन की अमाउंट लेंगे, लोन की अमाउंट लेंगे।
हमेशा 10% रेट लेंगे। क्या लेंगे? हमेशा 10% रेट 10% रेट लेंगे माइनस गिवन रेट। गिवन रेट एक रेट होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको बीच में यस से सर। माइनस करेंगे तो और जो आंसर आएगा उसको लोन की अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों लोन की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय हमेशा 10% माइनस गिवन रेट। ये 10% जो है ये यस सर। बेंचमार्क है, जो आंसर आएगा उसको बाय टैक्सेबल में कर देना। बस लोन वाले पॉइंट के 2 ही पॉइंट आपने याद रखने। लोन की अमाउंट यस जो सर। 1 मिलियन से अबव है वो लेनी है, यानी लोन की पूरी अमाउंट लेनी है, ये नहीं कि 10 लाख से ऊपर वाली लेनी है। ठीक हो गया जी। चलें नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट है हमारे पास लीव इनकैशमेंट। ये क्या चीज होती है? अक्सर लोग जो चले जाते हैं पे इन ल्यू ऑफ लीव। ल्यू ऑफ होता है की जगह, ल्यू ऑफ होता है की जगह, यानी छुट्टियों की जगह अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं हम छुट्टियां नहीं लेते, आप हमें, हम आते रहेंगे, आप हमें सैलरी दें। पे इन ल्यू ऑफ लीव यानी छुट्टियों की जगह पे पैसे ले लेना, छुट्टियां ना करना, पैसे ले लेना। तो वो क्या होते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है ना, उसके टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के एग्जेम्प्टेड, प्राइवेट एम्प्लॉय के टैक्सेबल, प्राइवेट एम्प्लॉय के टैक्सेबल होते टैक्सेबल। हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कॉलेज में ये किया है या नहीं किया। अच्छा मुझे वैसे एक चीज़ बताएं कि कौन कौन कॉलेज में किस किस ने इसको किया है जी। शहरयार बताओ, कुछ किया है बेटे कॉलेज में? नहीं सर, आपसे ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ ना। मैं असल में मेरा LLB है तो उसको मैं साथ लेके चल रहा हूँ, तो ये मैं आपसे ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। अच्छा चलो दैट्स ग्रेट। चलो यार हम पूरी पूरी मदद। हाँ उस्मान यार बता, क्या हालात हैं कॉलेज में टैक्स के बेटे? सर डेफिनेशन कर रहे हैं सर, अभी शुरू किया था कोई। वो तो डेफिनेशन आते बहुता बोर काम होता है, तो मियाँ अली वाल, मियाँ अली तो बात के क्या क्या आदा है। अच्छा जी अब्दुल रहमान यार बता, कहाँ तक कुछ कॉलेज में किया हुआ है बेटे? जी नौरीन तो मेरे साथ ही है, नौरीन आपका मुझे पता है। अब्दुल्ला खान बताओ कुछ, कॉलेज में क्या कर रहे हो इनकम टैक्स पे? चलें कोई वॉलंटियर बता दे, कोई खुद बोल सकता है तो बता दे क्या किया है, क्या समझ नहीं आती, क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं जिनको हम ले आएं जिससे बेहतरी आएगी। ठीक चल रहे हैं सर। अच्छा चलो सही है तेवाल, चलो आगे। अच्छा जी, तो हमारे पास है नेक्स्ट अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी। ठीक है, अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी। उस्मान मैं तुझे बहुत जल्दी मियाँ वाली मिलने आऊंगा, ठीक है? अच्छा जी, इंशाल्लाह सर। मियाँ वाली मेरे एक दोस्त है, वो है मूसा खेल में, तो ठीक है सर। हाँ तो मूसा खेल उनका एक गांव है, मुझे याद है, वो जहाज चौक है यार मियाँ वाली में। दुनिया में भी बड़ी फिरी है उस्मान, तुम्हें याद रखेगा। अच्छा जी, सर मैं इधर रहता हूँ, जहाज चौक के करीब भी रहता हूँ सर। अच्छा जहाज चौक के करीब ही हो। चलो मुझे पहली दफा मियाँ वाली में मैं गया 2001 में, ठीक है, व्हेन आई वाज इन अरे सर गुजरात। पढ़ा ले, ये बातें बाद में हो जाएंगी। अच्छा जी चले ऐसे कर लेते हैं, कर लेते हैं, कर लेते हैं। चलो ठीक। ऐसा है, चले ये कौन है स्टूडेंट, ये बेटा आ जाए हमारे साथ। कौन बोल रहे थे जी पढ़ाने वाले? अंश बोल रहे हैं? जी जी मैं हूँ। अंश देखें, इशू ये होता है बेटे कि जब तक इनका इंट्रोडक्शन और मेरे से इंटरेक्शन नहीं ना होगा, तब तक आप लोगों ने मेरे साथ पूरा 1 साल चलना है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है इनसे इंटरेक्शन, ठीक है? बाकी अगर आप स्पेयर समझ नहीं है सही आएगी। जी, वो जब तक आप इंटरेक्शन, आपको एक रियल क्लास का इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा जब तक आप आपस में इंटरेक्ट नहीं करोगे, ठीक है? तो वो जी आप सर। उसको ले नहीं पाओगे, उसका मजा नहीं आएगा। एनीवेज कोई बात नहीं, अंश ने अच्छी बात की है एंड वी एक्नॉलेज दैट वन, ठीक है? अंश से ही हम पूछते हैं, अंश क्या कर रहे हो कॉलेज में बताओ जी। अंश बताएं कुछ। सर माइक का मसला आ रहा है मेरे। अच्छा चलें चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी के बारे में बेटे, ग्रेजुटी वैसे होती क्या है बच्चों? बेसिकली मैं आपको इसको ना आम लफ्जों में समझा देता हूँ। ग्रेजुटी क्या होती है? जब एक बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है ना,
मसलन मैं एक ऑर्गेनाइजेशन ले रहा हूँ, इलाइट बैंक वाज माय फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन विच आई ज्वाइंड, मतलब विद माय टीचिंग। जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने एज अ एमटीओ ज्वाइन किया इलाइट बैंक को। तो इलाइट बैंक फिर मैंने छोड़ दिया, कुछ अरसे बाद, कुछ 4-5 साल उनके साथ में रहा, फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा, तो जब मैंने इलाइट बैंक से मेरा वो हुआ ना, मैंने जब छोड़ा तो उन्होंने मुझे ऐसा किया कि मेरी बेसिक सैलरी थी वहाँ पे अराउंड 32,000। तो जब उन्होंने मुझे फारिग किया तो मेरी सैलरी के अंदर ना 32 मल्टीप्लाई बाय 5 था। तो मैंने सोचा यार ये 1,60,000 रुपया उन्होंने मुझे दिया। तो मैंने उनसे सवाल किया कि यार ये क्या है 1,60,000 रुपया। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर जब भी कोई एम्प्लॉय जो है वो इदारा छोड़ के जाता है और वो इदारे के साथ 2 साल से ज़्यादा रहता है, तो जितने साल वो काम करता है ना, जितने साल बच्चों वो काम करता है, उसकी जो बेसिक सैलरी होती है उसको उतने से मल्टीप्लाई करके उसको सैलरी की सूरत में बेनिफिट के तौर पे दिया जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ, जब कोई बंदा, एक जनरल रूल ये है कि 2 साल किसी इदारे में काम करेगा और उसके बाद इदारा छोड़ के जाएगा, तो इदारा जब छोड़ के जाएगा तो वो क्या करेगा, इदारा उसकी जो बेसिक सैलरी होगी उसको नंबर ऑफ जितने ईयर्स उसने काम किया, वर्किंग ईयर्स, उससे मल्टीप्लाई करके तो वो उसको उसके अकाउंट में डाल देगा। इसको बच्चों क्या कहते हैं, ग्रेजुटी कहते हैं। अब आपको ये पता लग गया कि ग्रेजुटी होती क्या है, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो यू मे आस्क कि ये क्या होती है। होपफुली इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात। जीपी फंड भी यही होता है ना? नहीं, जो बच्चे होता है ना आपका ग्रॉस प्रोविडेंट फंड अलग चीज होती है और ग्रेजुटी अलग चीज होती है। कल मैं आप लोगों को अपनी वो सैलरी स्लिप दिखाऊंगा जिसके ऊपर ये वो बना हुआ होता है। जीपी फंड अलग होता है, ये अलग होता है। ये बेटे जुड़ा होता है आपकी सर्विस के साथ कि आप इतने साल काम करेंगे, आपको आपकी बेसिक सैलरी, कितनी बेसिक सैलरियां मिल जाएंगी। ये जुड़ा होता है आपकी सर्विस के साथ कि अगर आप इतने साल काम करेंगे तो आपको अपनी बेसिक से मल्टीप्लाई करने। एनीवेज, अब आप वो बेटे अलग चीज़ है, मैं अलग बताऊंगा। अब ग्रेजुटी को ज़रा सुन भी लेना बाद में, और इसके बारे में मैंने जो बोला है वो दोबारा रिवाइज कर लेना। अप्रूव्ड बाय कमिश्नर, ये कमिश्नर कौन होता है? ये बच्चों FBR का कमिश्नर होता है। ये कौन होता है? FBR का कमिश्नर होता है, ठीक है। और इसको राइट होता है, अगर ये ग्रेजुटी को क्या करेगा, अप्रूव करेगा ना किसी इदारे की ग्रेजुटी को, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाती है। वो बच्चों क्या हो जाती है? एग्जाम्प्ट हो जाती है। अप्रूव्ड बाय FBR। अब सर वो कमिश्नर अलग क्यों है और FBR अलग क्यों है? बेटे देखें, ये एक खास पावर एम्पावर करने के लिए ना, कमिश्नर को एम्पावर करने के लिए कि जनाब अगर आप किसी ग्रेजुटी को करेंगे अप्रूव तो हम एग्जाम्प्ट करेंगे, लेकिन जो FBR बेसिकली बोर्ड है और बोर्ड में बहुत सारे लोग होते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो एक बोर्ड बनाते हैं। तो बेटे जो अप्रूव्ड बाय बोर्ड होगी उसको उन्होंने कहा कि आप भी एग्जाम्प्ट तो कर सकते हैं, लेकिन 3 लाख तक एग्जाम्प्ट करेंगे। क्या कितने तक एग्जाम्प्ट करेंगे बच्चों? हम लेस करेंगे। और इनको कितनी एग्जाम्पशन अलाउ है? सर एग्जाम्प्ट क्या होता है? बेटे जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, बेटे जिस पे टैक्स, यानी 3 लाख तक जो अमाउंट है उस पे टैक्स नहीं लगेगा। मसलन एक बंदे का बेटे ग्रेजुटी बनी 4,20,000, तो 3 लाख तो उसको वैसे ही छूट मिल गई, तो उसको कितने पे बेटे मिलेगा टैक्स लगेगा? 1,20,000। अच्छा बेटे, अगर एक बंदे की 2 लाख ग्रेजुटी बनी तो 3 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, तो 3 लाख तक तो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है, तो फिर उसका टैक्स क्या होगा? जीरो अमाउंट पे लगे। बेटे 3 लाख तक तो छूट है ना, उसने उसको तो मिली 2 लाख है, तो फिर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा बेटे। ठीक हो गया। चले 3 लाख तक उसकी बेटे क्या है, अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्टेड होती है। चले नेक्स्ट बच्चों, लास्ट हमारे पास है नॉट अप्रूव्ड, जिसको कहीं से अप्रूव नहीं करवाया गया, वो ग्रेजुटी जिसको कहीं से अप्रूव नहीं करवाया गया। सर टैक्स कौन सा लगता है इसमें? प्रोपोर्शनल टैक्स होता है ये जो 3 लाख से ऊपर पे लगता है? नहीं बेटे, हम उसको ना टैक्सेबल इनकम में डाल देंगे। उसको बेटे कहाँ डालेंगे? क्या बोला है मैंने?
टैक्सेबल इनकम। अब्दुल रहमान, जब मैं उसको टैक्सेबल इनकम में डालूंगा ना बेटा, जब मैं उसको टैक्सेबल इनकम, फिर वो टैक्सेबल इनकम्स जो है वो सारी इकट्ठी हो जाएंगी अब्दुल रहमान, उन पे फिर टैक्स लगेगा। और उसमें टैक्स की नौरीन क्या होती हैं? स्लैब्स होती हैं। टैक्स की बेटे क्या होती हैं? स्लैब्स होती हैं। वो स्लैब्स आपको इसी फॉर्मेट, मैं आप लोगों को इतना कंप्रिहेंसिव फॉर्मेट पढ़ा दूंगा कि यार जब आप लोग इसको पढ़ोगे ना तो यू विल सी कि यार एक पूरी बुक को हमने 5-7 पेजेस में मैंने आपको पढ़ा देना है। ठीक है, आप अपनी बुक Yes, पूरी sir. पढ़ोगे बेटे और ये 5-7 पेज पढ़ोगे तो आपको फील होगा कि यार पूरी बुक को हमने इस फॉर्मेट के अंदर पढ़ लिया। तो नॉट अप्रूव ग्रेजुटी में बेटे जो अमाउंट होगी ना ग्रेजुटी की, वो लेंगे जो अमाउंट होगी और उसमें से लेस करेंगे। पहले आप करेंगे 75,000 लेंगे या लेंगे 7 या बच्चों लेंगे और 50% लेंगे, 50% ग्रेजुटी का। दो आंसर आ जाएंगे, एक हमारा इसका Yes, sir. आंसर आएगा और एक हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, हाँ उस्मान समझ आया पुत्र, एक इसका आंसर एक इसका आंसर। अब जो उस्मान इन दोनों के आंसर्स होंगे ना, उनमें से जो जी सर। छोटा होगा, जो इनमें से लेसर होगा उसको लेंगे, जो इनमें से छोटा होगा दोनों में से वो लेंगे और उसको फिर इस अमाउंट में से लेस कर देंगे, उसको इस अमाउंट में से क्या Yes, कर sir. देंगे? लेस कर देंगे। लेस क्या कर मैंने बोला है सर? आपने कहा 75,000 एक पक्का लेना है, ठीक हो गया। दूसरा क्या लेना है? ग्रेजुटी का 50% ले लिया। दो आंसर आ गए। अब इन दोनों आंसर्स में से कौन सा लेना है? इन दोनों आंसर्स में से कौन सा लेना है? जो सबसे छोटा वाला। जो छोटा हो उसको ऊपर वाली अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी में से माइनस कर देना है। अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी Yes, में sir. से बच्चों माइनस कर दें। तो बेटे इस तरीके से आप इसको चलाएंगे। ठीक है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय Yes, sir. की ग्रेजुटी होती है, ग्रेजुटी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बच्चों अगर टेक्स्ट कर रहे हो और मैं नहीं देख रहा तो आप मुझे क्वेश्चन अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुटी ऑफ, जी अंश जरा आप ग्रेजुटी के बारे में बेटे हमें बताओ, क्या होता है, कितनी टाइप की होती है? जी बेटे, अंश भाग गया। चलो तो उनजी नास किया है, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। अच्छा जी, तो बच्चों मैंने आपको कितनी तरह की वैसे ग्रेजुटी बताई है? सर आपने 1, 2, 3 और बच्चों 4, ठीक है, ये मैंने आपको बताई है। और उसके अलावा मैंने इंटरनेट वाला पॉइंट आपको बताया है। नेक्स्ट बच्चों आपको जो पॉइंट बताने लगा हूं वो है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन क्या होता है? छत प्रोवाइड करना। बच्चों अकोमोडेशन क्या होता है? छत प्रोवाइड करना। अकोमोडेशन अलाउंस होता है बच्चों एक, क्या होता है? अकोमोडेशन अलाउंस होता है। अकोमोडेशन अलाउंस सर जिसके साथ अलाउंस हो वो टैक्सेबल होता है। बच्चों ये मैंने गलत लिखा है यार, ये एग्जेम्प्टेड होता है ऊपर वाला। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ग्रेजुटी एग्जेम्प्टेड होती है। अच्छा, अगर होगी अकोमोडेशन फैसिलिटी, अकोमोडेशन फैसिलिटी, अकोमोडेशन फैसिलिटी, आपने क्या करना है? आपने अमाउंट ऑफ एनुअल रेंट लेनी है। अमाउंट ऑफ, मैं अमाउंट को ऐसे लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ एनुअल रेंट, उस जगह का जो रेंट बनता है ना वो उसकी अमाउंट लेनी है। और 45% लेना है ऑफ बेसिक सैलरी। क्या लेना है? 45% ऑफ बेसिक सैलरी। दोनों दो आंसर आ जाएंगे। इन आंसर्स में से वो आंसर लेना है विच एवर इज हायर। बच्चों विच एवर इज हायर, और उसको आपने जो आपका वैल्यू होगी ना, जो आपका बेटे क्या होगा, जो आपका इन दोनों में से जो नहीं, लेस मैस कोई नहीं करना, इन दोनों में से जो हायर होगा ना उसको आपने इधर टैक्सेबल में लिख देना। ठीक है, यस सर। अगर बेटे अकोमोडेशन दी हुई है पिंड में, अदर देन बिग सिटी, अदर देन बिग सिटी, अदर देन बिग सिटी, अगर अकोमोडेशन कहाँ दी गई है? विलेज में या अदर देन बिग सिटी, बिग सिटी, विलेज, विलेज कह लो या इसको कह लो, और अदर देन बिग सिटी, वो बिग सिटी के लिए, वो बच्चों क्या था? बिग सिटी के लिए। अच्छा ये क्या है बच्चों? 30%
ऑफ बेसिक सैलरी आपने लेना है, और इन दोनों में से जो हायर होगा वो लेना है और उसको टैक्सेबल कर देना। लो बच्चों, आज हमने एक सर मुफस्सल एरिया का मतलब क्या है? बच्चे दोबारा बोलो। मुफस्सल एरिया। ले, मुफस्सल एरिया ये कहाँ से आ गया है? सर ये बुक में था, हमारे टीचर ने लिखवाया था, अदर देन बिग सिटी में, कि अगर इस एरिया में भी होगा तो आपने इसमें 30% लेना है। ओहो छोड़ो मुफस्सल एरिया, एडी उर्दू साडी चंगी नहीं है पुत्र। वो कोई उसको अदर देन बेटे बिग सिटी बस कर दो, विलेज कर दो, अदर देन बिग सिटी। बेटे पेपर में मुफस्सल एरिया शेरिया कोई कुछ नहीं आएगा। वैसे पता नहीं क्या बोलते हैं मुफस्सल को उर्दू में, क्या कहते हैं नौरीन? कोई सर नहीं जिस एरिया में आई थिंक रह रहे हो। नहीं बच्चे, सर देहाती एरिया होगा, सर देहाती एरिया। सर इसको ही कहते हैं आई थिंक देहाती चलो। एरिया या जिस फिर एरिया में रह रहे थे मुफस्सल एरिया। चलो जो जो भी है, रिहायशी लेकिन इलाका अच्छा होता है। बच्चों समझ आ गया आप लोगों को। अच्छा नेक्स्ट सेशन जो मैं Yes, आपके sir. साथ मैं जो नेक्स्ट सेशन आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ ना,